जय श्री राम दोस्तों। इस समस्त संसार में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी सिद्धांत पर अवश्य चलता है, फिर चाहे वह नास्तिक सिद्धांत को ही क्यों न माने। अगर कोई आस्तिक है तो वह भी सिद्धांतों पर ही चल रहा है, अर्थात तो मनुष्य तो सिद्धांतों के बगैर रह ही नहीं सकता। जब मनुष्य सिद्धांतों के बगैर रह ही नहीं सकता और उसे सत्य सिद्धांत ना मिले तो वह असत्य सिद्धांतों को ही सत्य माने बैठा रहता है और जीवन भर दुष्ट कर्म और पाप करते रहता है। वर्तमान समय में हम देखें तो इस समस्त संसार में अनेकों विचारधाराओं ने जन्म ले रखा है, लेकिन इस संसार में एक ऐसी विचारधारा है जिसने इस संसार की दिशा ही बदल कर रख दी। उस विचारधारा ने संसार में आतंकवाद को जन्म दे दिया है। इस विचारधारा ने संसार को इतनी हानि पहुंचाई है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और अब भी उसके द्वारा निरंतर हानि पहुंचाई ही जा रही है। अगर ऐसा चलता रहा तो यह भविष्य इतना भयानक होगा जिसको देखकर मानव जाति की रूह कांप जाएगी। दोस्तों, आप उस विचारधारा को जानना चाहते हैं? वैसे आप उस विचारधारा को जान चुके हैं, लेकिन हम फिर भी उस विचारधारा का नाम बताते हैं। वह विचारधारा है मुसलमानों की मजहबी पुस्तक कुरान की विचारधारा, जिस पर चलकर मुसलमानों ने इस समस्त संसार की शांति भंग कर रखी है। निर्दोष लोगों को आतंकवाद का शिकार बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस कुरान की विचारधारा पर चलकर यह लोग न जाने कितना अत्याचार करते हैं, न जाने कितने लोगों को पीड़ित करते हैं, न जाने कितने लोगों को यह दुख देते हैं। यह उस विचारधारा पर जो ना चले उस व्यक्ति को सीधा ही मारने के लिए अनुमति देते हैं, क्योंकि यह मुसलमान जिस विचारधारा को मानते हैं अर्थात तो कुरान को मानते हैं, उस कुरान में ऐसा ही लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति अल्लाह का दुश्मन हो, उसके फरिश्तों का दुश्मन हो और उसके रसूलों का दुश्मन हो, ऐसे काफिरों को अल्लाह भी अपना दुश्मन मानता है। वह काफिर भी अल्लाह के दुश्मन होते हैं। यह बात कही गई है कुरान की सूरा ए बकरा 2 आयत संख्या 98 में। यह बताया गया है कि जो अल्लाह को ना माने, कुरान को ना माने या उनके रसूलों को ना माने तो उन्हें अल्लाह भी उनका दुश्मन है। और उन्हें क्या कहा गया है? उन्हें कहा गया है काफिर। अब काफिर के संदर्भ में आगे क्या कहा गया है? काफिर के संदर्भ में आगे कहा गया है सूरा तौबा 9 आयत संख्या 5। इसमें लिखा है, फिर जब हराम महीने गुजर जाए तो इन मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो और घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर अगर वे तौबा कर ले, नमाज कायम कर ले और जकात दे तो उनका रास्ता छोड़ दो, बेशक अल्लाह माफ करने वाला है। इसमें लिखा हुआ है कि जब हराम के महीने गुजर जाए तो इन मुशरिकों को, इन काफिरों को जहां कहीं भी पाओ कत्ल करो। अर्थात यह ना देखो कि यह कौन है कौन नहीं है। जो काफिर है, जो मोहम्मद को नहीं मानता, जो अल्लाह पे मान नहीं लाता, जो रसूलों को नहीं मानता, जो किसी मजहबी पुस्तक को नहीं मानता, इस विचारधारा को नहीं मानता, उस काफिर को जहां कहीं भी पाओ कत्ल करो। उस काफिर के लिए कोई बंदिश नहीं है। उस काफिर को सीधा सीधा मारने का आदेश दिया गया है। हाँ, इन्होंने इस आयत को छुपाने के लिए, इस विचारधारा, इस आतंकवाद की जड़ को छुपाने के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने आगे चल के लिख दिया कि अगर वह तौबा कर ले, नमाज कायम कर ले, जकात दे दे तो उस काफिर को छोड़ दो, बेशक अल्लाह रहम करने वाला है। अरे भाई, जब अल्लाह रहम करने वाला होता तो वह पहले ही कह देता, पहले ही उस बात को कह देता काफिरों को छोड़ दो, कोई बात नहीं। लेकिन वह तो कहता है कि इन काफिरों को मारो, घेरो, घात लगा के बैठो, कि जब तौबा कर ले, जकात दे दे, नमाज पढ़ ले, अर्थात पूरे मुसलमान बन जाए, तब इन काफिरों को छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह रहम करने वाला है। ये अल्लाह रहम करने वाला है? अरे यह अल्लाह तो अत्याचार करवाने वाला है, यह अल्लाह तो पाप करवाने वाला है, यह अल्लाह तो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को मारने वाला है। यह अल्लाह तो इस प्रकार का है, यह अल्लाह क्षमा करने वाला कहाँ है? लेकिन
यह जो मुसलमान लोग हैं, इन्होंने इसी के कारण, इसी के चलते हुए ना जाने कौन कौन से कांड यहाँ भारत में ही नहीं अपितु संसार भर में किए हैं। यह भारत तो एक उनका टारगेट ही है, लेकिन और भी बहुत से देश हैं जो इनके टारगेट बने हुए हैं। जैसे कि कश्मीर का कांड हुआ था, गुजरात का गोधरा कांड हुआ था, केरल में हुआ था, हैदराबाद में हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था यह, और अभी कुछ समय पहले इजराइल में हुआ। यह मुसलमान कहीं नहीं छोड़ते। जो काफिर हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते, जो उनके रसूलों को नहीं मानते, उन काफिरों को यह जहां कहीं भी पाते हैं, जहां इनकी तादाद संख्या बढ़ जाती है, जहां अधिक मात्रा में हो जाते हैं, वहां उन काफिरों को, उन हिंदुओं को, उन सिखों को, उन ईसाइयों को, उन यहूदियों को, उन पारसियों को, उन बौद्धों को, उन जैनों को, उन सबको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। किस कारण? इस विचारधारा के कारण ही, इस विचारधारा के कारण ही वह इन सब लोगों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप सभी भी इस विचारधारा को जानने के लिए यह इनकी आतंकवाद की जो यह पुस्तक है, जो यह इतनी हत्याएं करवा रही है, इस कुरान को अवश्य पढ़ें। इस कुरान को पढ़ने के बाद आपको सही सही पता लगेगा कि वास्तव में यह कुरान है क्या, यह मजहबी पुस्तक है क्या। यह तो केवल और केवल एक आतंकवाद के वृक्ष की तरह है कि इसमें से शाखाएं निकली हुई हैं और यह शाखाएं अत्याचार कर रही हैं लोगों पर, लोगों को मार रही हैं, लूट रही हैं, पीट रही हैं, ऐसा ऐसा यह कार्य कर रही है। यह आतंकवाद का वृक्ष इतना भयंकर हो रहा है वर्तमान समय में, अगर इसको नहीं रोका गया, इसको नहीं काटा गया, तो यह इस समस्त संसार को विनाश के मुंह में ले जाएगा। यह समस्त संसार का विनाश कर देगा, और ऐसा वास्तव में हो भी रहा है, ऐसा वास्तव में हो भी रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सभी भी इस कुरान को पढ़ें, जिसके कारण आप भी इस सत्य को जान सके। हमने आपके सामने सिर्फ 2 ही कसौटी रखी हैं। आगे की वीडियो में हम आपको ऐसे ही अनेकों प्रमाणों के साथ सिद्ध करेंगे कि यह आतंकवाद का वृक्ष केवल और केवल कुरान है, इसके अलावा कोई और नहीं है। इस कुरान के कारण ही यह इतनी हिंसाएं हो रही है, इस विचारधारा के कारण ही इतनी हिंसाएं इस समस्त संसार में हो रही है। सभी को जय श्री राम दोस्तों।